आपके हारमोनियम या कीबोर्ड की शुरुआत एक सफेद रंग की पट्टी से होती है। इस सफेद पट्टी को हम सी कहते हैं। इसका साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा। जो लोग हारमोनियम सीख रहे हैं वो इस सफेद पट्टी को पहचान लें। ये सी स्केल है, यानी पहली सफेद। और जो लोग गायकी सीख रहे हैं वो इस सफेद पट्टी के साथ अपना गला मिलाएं। आपको सी स्केल का साउंड सुनाई दे रहा है। सी स्केल थोड़ा नीचा साउंड है, इसके बाद साउंड बढ़ते जाएगा। आपको अपना सा भरना है। प्रतिदिन आप सा लगाइए। सा, तो ये था आपका सी स्केल। और इसके बाद आप देखेंगे कि एक काली बटन को छोड़कर फिर एक दूसरी सफेद पट्टी है, यानी सफेद, पहली सफेद के बाद दूसरी सफेद आपको दिखाई देती है। इस दूसरी वाली सफेद को हम कहते हैं डी स्केल। इसका साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा। डी, जो लोग गायकी कर रहे हैं वो तानपुरा के साथ डी स्केल लगाकर अपना सा भरें। और जो हारमोनियम सीख रहे हैं वो डी स्केल पर अपनी उंगली रखकर डी स्केल का साउंड सुने और सी और डी में डिफरेंट पहचाने कि सी स्केल का यानी सफेद पट्टी का साउंड कैसा है और इस दूसरी वाली सफेद पट्टी यानी डी स्केल का साउंड कैसा है। इस साउंड की ऊंचाई नीचाई को समझने की कोशिश करें। डी, आपको एक दूसरे नंबर की काली बटन दिखाई दे रही है और उसके बाद फिर एक सफेद पट्टी है, यानी ये तीसरे नंबर की सफेद पट्टी है। पहली सफेद जिसको हमने सी कहा था, दूसरी सफेद जिसको हमने डी कहा था, अब तीसरी वाली सफेद जिसका नाम है ई स्केल। इसका साउंड आप सुनिए, क्योंकि साउंड से ही संगीत है। इसकी ऊंचाई बढ़ गई है पहले वाले साउंडों से। जब आप इन स्केलों के साथ अपनी आवाज मिलाना सीख जाते हैं तो आप हारमोनियम भी बहुत जल्दी सीख जाते हैं और गायकी की भी समझ आपको आने लगती है। पहली सफेद जिसको हमने सी कहा, दूसरी सफेद जिसको हमने डी कहा, तीसरी वाली सफेद जिसको हमने ई कहा, अब आ गई है ये चौथी वाली सफेद। इसको हम कहेंगे एफ। इसका साउंड आप सुनिए ध्यान से और इसको आत्मसात करिए। इसका साउंड तीनों साउंडों से ऊपर चला गया है। यह स्केल उन तीनों स्केलों से ऊंचा है। आपने पहली सफेद को सी कहा था, दूसरी को डी कहा था, तीसरी को ई कहा था, चौथी को एफ कहा था और अब ये आ गई है पांचवें नंबर की सफेद। इसको हम कहेंगे जी। जी, जी, ये चारों स्केलों से ऊंचा है। जो अभी तक आप सी, डी, ई, एफ और अब आप जो कर रहे हैं ये कर रहे हैं जी स्केल। जी, गायकी कर रहे हैं तो आप इन स्केलों को पहचानिए। आप हारमोनियम भी सीख रहे हैं तो आप इन स्केलों को समझिए, क्योंकि स्केल की समझ प्रत्येक गायक, प्रत्येक हारमोनियम वादक को होना ही चाहिए। क्रम से चल रहे थे हम
सी डी ई एफ, और ये जो सफेद पट्टी 5वें नंबर की आ गई है इसको हम कहते हैं जी। पहला सफेद, दूसरा सफेद, तीसरा सफेद, चौथा सफेद और ये 5वां सफेद जिसको हम कह रहे हैं जी। सी डी ई एफ जी। जी। अब आप क्रम से देख लें, हमने पहली सफेद को कह रहे थे सी, डी ई एफ जी, तो यहां तक तो हम क्रम से जाएंगे, सी डी ई एफ जी। इसके बाद जो अगला स्केल आ रहा है वो क्रम में ना होकर अब इसको हम कहेंगे ए। ये ए स्केल कहलाता है। ए, इसका साउंड इन 5 साउंड से ऊपर था। ये देखिए, ये साउंड और ऊपर है। ये जो ए स्केल की आवाज है आप देखें, ए, आप गायकी कर रहे हैं तो इन स्केलों को पहचानिए, इनके साथ अपनी आवाज मिलाइए। हारमोनियम सीख रहे हैं तब भी आपको ये स्केल को पहचानना बहुत जरूरी है। इसके साउंड को आप अपने कानों को सुनाइए, अपने कानों को पक्के कीजिए कि कान को इस साउंड की समझ हो जाए कि ये साउंड ए है या इस साउंड की आवाज इतनी ऊंची है। क्योंकि ध्वनि से ही संगीत बनता है। जैसे ही आपको साउंड के ऊपर नीचे होने का एहसास होने लगता है, आपको स्वर ज्ञान होने लगता है। सी डी एफ जी ए बी, सी डी एफ जी ए बी। ये देखिए, 7वें नंबर की सफेद को हम कह रहे हैं बी, यानी इसको स्केल में, हिंदी स्केल में इसको कहेंगे 7वीं सफेद, और इंग्लिश नोटेशन के हिसाब से इसको हम कहते हैं बी स्केल। बी। तो आप इन साउंडों को समझिए, इन स्केलों को समझिए। तो ये हो गए 7 स्केल। सफेद कलर की जो पट्टियां हैं वो 7 हैं, और वो हैं सी डी ई एफ जी ए और बी। ये 7 सफेद पट्टी। अब आपको 5 काले बटन दिखाई दे रहे होंगे। आप जो सफेद रंग की जो पहली वाली सफेद पट्टी देख रहे हैं उसके जस्ट बाजू में एक काली बटन है, तो इसको हम सी कह रहे थे। सी शार्प। उस काली बटन को हम कहते हैं सी शार्प, और इसको कहते हैं हम पहला काला। हिंदी नोटेशन के हिसाब से इसको हम कहेंगे पहला काला। सी शार्प, पहला काला, सी शार्प, आ। ये सी स्केल से थोड़ा सा ऊंचा स्केल है। दूसरी वाली काली बटन का साउंड सुन पा रहे हैं? आपने देखा था जो सी स्केल था, यानी पहली वाली सफेद थी, उसके ऊपर जो काली बटन थी उसको हमने कहा था सी शार्प। फिर जो दूसरे नंबर की सफेद बटन थी उसको हम कह रहे थे डी, और दूसरे नंबर की सफेद के बाजू में ही एक दूसरे नंबर की काली बटन है, उसको हम कह रहे हैं डी शार्प। डी शार्प, आ। दूसरा काला, दूसरा काला, डी शार्प, आ। आप इसका साउंड पहचानें कि कितना ऊंचा है साउंड, और इससे अपना गला मिलाएं जो गायकी कर रहे हैं, और जो हारमोनियम सीख रहे हैं वो भी इस पर उंगली रखकर इसके साउंड को सुने। यह है तीसरे नंबर का काला, जिसका साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा। इस तीसरे नंबर के काले को हम कहते हैं एफ शार्प, क्योंकि हमने जो चौथे नंबर की सफेद बटन जिसको हमने कहा था एफ, उसके ये
बिल्कुल पास में है, यानी उसके ऊपर है। इसलिए F के ऊपर जो बटन है उसको हम कह रहे हैं F शार्प, यानी ये काली वाली बटन है और ये तीसरे नंबर की काली बटन है, इसलिए हम इसको कहते हैं तीसरा काला। तीसरा काला, चौथी सफेद के ऊपर F शार्प, F शार्प तीसरी काली बटन। इस साउंड के साथ अपने आप को एकाकार कीजिए। पांचवी वाली सफेद के ऊपर काली बटन जो कि चौथे नंबर की काली है, चौथा काला। और चूंकि ये जी स्केल के ऊपर है, जी हमने पांचवी सफेद को कहा था, तो पांचवी सफेद के ऊपर जो काली बटन है इसको कहेंगे हम जी शार्प। जी शार्प, जी शार्प। इस साउंड की आप ऊंचाई पहचानिए। इस साउंड के साथ अपनी आवाज मिलाइए। ये नंबर आ गई पांचवें नंबर की काली बटन। पहली काली जिसको हमने सी शार्प कहा था, दूसरी काली जिसको हमने डी शार्प कहा था, चौथी काली जिसको हमने, पहली काली जिसको हमने सी शार्प कहा था, दूसरी काली जिसको हमने डी शार्प कहा था, तीसरी काली को हमने एफ शार्प कहा था, चौथी काली को जी शार्प कहा था। और अब ये जो पांचवें नंबर की काली है ये छठवें नंबर की सफेद के ऊपर है, और छठवें सफेद को हमने कहा था ए स्केल, और ए स्केल के ऊपर ये काली बटन है पांचवें नंबर की, इसको हम कहेंगे ए शार्प। आप इस साउंड की ऊंचाई पहचानिए और इस साउंड के साथ अपने आप को एकाकार कीजिए। तो इस प्रकार आपके 7 सफेद और 5 काले बटन ये हो जाते हैं 12 स्केल। हिंदी नोटेशन के हिसाब से पहली सफेद, दूसरी सफेद, तीसरी सफेद, चौथी सफेद, पांचवी सफेद, छठवीं सफेद, सातवीं सफेद, और पहला काला, दूसरा काला, तीसरा काला, चौथा काला, पांचवा काला। यही पुनरावृत्ति आपको पूरे हारमोनियम में दिखाई देगी। रिपीटेशन लगातार चलते रहेगा। सी डी ई एफ जी ए बी, और उसके बाद फिर से जो बटन आ जाएगी वो सी रहेगी, उसके बाद डी रहेगी। जैसे ही ये क्रम पूरा होगा फिर से सी बटन शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार आपको ये 5 कालों की पुनरावृत्ति लगातार हारमोनियम पर दिखाई देगी। तो ये 12 स्केल हैं। इन 12 स्केल को आपको अच्छे से समझना है। स्केल सीखने के बाद आपको 7 शुद्ध स्वरों को समझना है। आपके 7 शुद्ध स्वर हैं सा, रे, ग, मा, पा, धा, नी, सा। इन स्वरों की ऊंचाई सा से ऊपर रे, रे से ऊपर गा, गा से ऊपर मा, मा से ऊपर पा, पा से ऊपर धा, धा से ऊपर नी। इन स्वरों की ऊंचाइयां ऊपर की ओर बढ़ते जाती हैं। यानी सा से ऊंचा रे है, रे से ऊंचा गा है, गा से ऊंचा मा, मा से ऊंचा पा, पा से ऊंचा धा, और धा से ऊंचा नी। सा को हम कहते हैं षडज, क्योंकि षडज ही सारे स्वरों का जन्मदाता है। सा को हम मां कह सकते हैं। और रे यानी ऋषभ, गा माने गंधार, मा माने मध्यम, पा माने पंचम, धा माने धैवत, और नी माने निषाद। इनकी ऊंचाइयां क्रमशः बढ़ते जाती हैं। सी शार्प स्केल को मैंने अपना सा बनाया है। आप किसी भी स्केल को अपना सा बना सकते हैं। सा, आपने जिस स्वर पर उंगली रख दी वो आपका सा, उससे एक स्वर छोड़ देंगे आप तो आपका रे बन जाएगा। अभी हम सारे गामा पाधा नी सा किसी भी स्केल से आप बजा सकते हो। आपको सा पर उंगली कहीं भी रख दें आप, उससे एक स्वर छोड़ दें तो आपका रे हो जाएगा। सा रे, एक स्वर छोड़कर रे, और रे से एक स्वर छोड़कर गा आ जाएगा। गा, ये हम शुद्ध स्वर बजा रहे हैं। सा रे गा। आप गले में उनका स्थान भी समझते जाएं कि वो कहां आ रहा है। सा
रे, गा, गा उससे ऊपर हो गया, गा मतलब स्वर ऐसे ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। गा और मां के बीच में कोई स्वर का अंतर नहीं है। ये शुद्ध मां है, वो शुद्ध गा के बिल्कुल पास में है, यानी बिगर स्वर का गैप दिए है। और लेकिन गा से थोड़ा सा ऊपर मां हो जाएगा, मां। आपको इनके साउंडों को समझना है। और मां से एक स्वर छोड़कर उससे थोड़ा सा ऊपर पा हो जाएगा, पा। ऊपर जा रहा है मां से, मां, पा। ये हम शुद्ध स्वर बजा रहे हैं। और पा से एक स्वर छोड़कर धा आ जाएगा, धा। और धा से एक स्वर छोड़कर नी आ जाएगा, नी। नी कहां से आ रहा है ये साउंड गले में, उसकी अनुभूति कीजिए। क्योंकि आप किसी भी स्केल में बजाएंगे, साउंड गले में उसी स्थान से आएगा जहां से ये नी आ रहा है। आपने कोई सा भी स्केल चुना होगा, नी आपका इसी स्थान से आएगा, नी, नी। ऊपर जा रहा है, धा से ऊपर नी, लेकिन स्वर स्थान वही रहेगा। चाहे आप किसी भी स्केल में बजा रहे हो, नी कितना भी ऊंचा हो जाए, लेकिन साउंड जहां से आ रहा है वहीं से उसकी जो उसका स्थान है वहीं से आएगा। नी, सा, ये तार सप्तक का सा आ गया। तो आपको सबसे पहले ये 7 शुद्ध स्वरों को समझना है। अब आप इन 7 शुद्ध स्वरों को समझ जाते हैं, अब आपको समझना है 5 स्वर जो हैं वो विकृत स्वर हैं, यानी अपने मुख्य स्वरों से कुछ या तो नीचे उतर गए हैं या फिर ऊपर की ओर चढ़ गए हैं। इसलिए हम उनको कहते हैं विकृत स्वर, यानी वो विकृत हो गए हैं, उनका रूप बिगड़ गया है। तो ऐसे स्वर 5 हैं। क्यों? क्योंकि सा, सा ये अपने स्थान से बिल्कुल नहीं हिलता है। सा बिल्कुल स्थिर रहता है, ना ये अपने स्थान से ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। अचल स्वर इसको कहते हैं हम, सा, सा। और आपका सा बिल्कुल स्ट्रेट लगना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा आपका सा लगेगा उतने ही अच्छे आपके बाकी के स्वर लगेंगे। क्योंकि कहते हैं सा साध लेने से सभी स्वर सध जाते हैं। तो सा आपका अचल स्वर है। और दूसरा अचल स्वर है आपका पा, पा। तो पा भी आपका अचल स्वर है। ये भी अपने मूल स्थान से ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, पा। तो हमारे 12 स्वर में से 2 स्वर हो गए अचल, सा, पा, सा, पा। तो आप इन दोनों अचल स्वरों को समझ गए हैं, सा और पा। अब हमारे पास बचते हैं 5 स्वर, रे, गा, धा, नी, और एक स्वर है मा। तो पहले हम रे, गा, धा, नी इन 4 स्वरों की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि ये चारों स्वर अपने मूल स्थान से नीचे की ओर उतरते हैं। जब स्वर अपने नीचे की ओर आता है तो वो स्वर कोमल कहलाता है। रे, कोमल रे कैसा होगा? मतलब जो शुद्ध रे है वो बिल्कुल ऐसे तन के खड़ा हुआ सीधा व्यक्ति है। सा, रे, रे ऐसे खड़ा तन के। और अगर कोमल रे होगा तो नीचे की ओर झुकेगा, रे। शुद्ध रे को आप नीचे की ओर उतारिए तो ये कोमल रे होगा, रे। ये शुद्ध रे है, रे। आप उसको नीचे की ओर उतारते जाइए तो ये हो जाएगा कोमल रे। सा, रे, गा, रे से ऊपर गा, और गा से अब थोड़ा सा शुद्ध गा से नीचे की ओर उतरिए। गा मतलब खड़ा बिल्कुल सीधा व्यक्ति, स्ट्रेट, गा। और कोमल गा, ग, ग, गा देखो गले में कहा रहा, ग। जैसे रे आपने देखा था, रे, रे, रे,
रे रे रे, गा ग, ये गा शुद्ध गा है, ग ग, ये कोमल गा है, ग शुद्ध गा, ग कोमल गा है। आप स्वर को देखिए, शुद्ध गा ग, कोमल गा ग, मा, ये शुद्ध मा, मा। और त्रियुमा जो है, कोमल स्वर अपने मूल स्वर से, मुख्य स्वर से, जैसे रे जो शुद्ध रे है उससे नीचे की ओर आ रहा है, जैसे रे रे, गा ग। लेकिन जो मा शुद्ध स्वर है वो अपने मूल स्थान पर ही है, उसका जो त्रिव स्वर है कोमल, इसको शुद्ध मां को ही हम कोमल मां कह सकते हैं, क्योंकि वो अपने नियत स्थान पर है। वही शुद्ध मां है और वही कोमल मां है। और इस शुद्ध मां से ऊपर की ओर जो मां जा रहा है वो त्रियु मां कहलाएगा। मां मां मां, ऐसा चढ़ा हुआ मां रहेगा, मां मां, तो इसको हम कहते हैं त्रियु मां। मां 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 मां, आप गले में उसका स्थान पहचाने, मां 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 मां। अब पा तो आपका अचल स्वर है। इसके बाद हम धा पर जाते हैं, सा रे गा मा पा धा, धा धा धा, ये शुद्ध स्वर धा हो गया आपका, ये शुद्ध धा है, धा। अब इससे नीचे की ओर आएंगे, मतलब शुद्ध धा जो है वो स्ट्रेट है, धा धा, सीधा खड़ा व्यक्ति। अब ये थोड़ा झुकेगा आगे की ओर, जैसे हमने शुद्ध मां देखा था वो पहले से ही झुका हुआ है, या उसको स्ट्रेट कहें, लेकिन उसका त्रियुमा ऐसे ऊपर चढ़ के था, मां 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 मां, ऐसे ही। लेकिन रे गा धा नी, ये चार स्वर हैं, ये अपने नियत स्थान से नीचे की ओर आते हैं, और जो मां है वो अपने नियत स्थान से ऊपर की ओर जाता है, इसलिए उसके दूसरे वर्जन को, दूसरे रूप को हम त्रिव कहते हैं, यानी चढ़ा हुआ। धा का हम कोमल वर्जन रहेगा, क्योंकि इसका जो कोमल धा है नीचे की ओर आ रहा है, धा, ये शुद्ध धा है, ध धा, ये शुद्ध धा है, ध, ये कोमल धा है। फिर शुद्ध नी, सा रे गा मा पा धा नी, ये शुद्ध नी है, नी कोमल नी, नी नी नी, ये शुद्ध नी है, ये कोमल नी है, नी, ये शुद्ध नी है, नी, ये कोमल नी है। तो चार कोमल स्वर हो जाएंगे, कौन कौन के? रे शुद्ध रे, रे कोमल रे, गा शुद्ध गा, ग कोमल गा, धा शुद्ध धा, धा कोमल धा, नी शुद्ध नी, नी कोमल नी। तो चार शुद्ध स्वर रेगा धानी, और इनके चार स्वर हो गए कोमल। तो इस प्रकार से हो गए ये 8 स्वर, और 2 स्वर हो गए अचल सा और पा, तो इस प्रकार हो गए 10 स्वर। और मां शुद्ध अपने नियत स्थान पर है, मां मां, और इसका जो त्रियुमा रहेगा इससे ऊपर चढ़कर रहेगा, मां 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 शुद्ध, और त्रियुमा मां मां, बेचैन स्वर है मां। तो इस प्रकार से आपके ये 2 मां हो गए, एक शुद्ध मां और एक त्रियुमा। इस प्रकार से आपके 12 स्वर हो जाते हैं। इन 12 स्वरों को समझना है हमको। जितना अच्छी तरह से हम इनको 12 स्वरों के स्थानों को समझेंगे, हमको स्वर ज्ञान बहुत जल्दी होगा। अगर आप हारमोनियम सीख रहे हैं तो उंगली चालन पर विशेष ध्यान दें। आपकी उंगलियां इस तरह चलना चाहिए कि कोई भी उंगली किसी दूसरी उंगली को ऐसे क्रॉस करके नहीं जाना चाहिए। हर स्केल पर अपना उंगली चालन कैसे भी हो, बस आपको नियम बस यही ध्यान रखना है कि किसी भी उंगली को
आपको क्रॉस करके नहीं जाना है। जैसे आप सी शार्प स्केल यानी पहली काली से आप उंगली चालन देखेंगे तो ये देखिए आपकी, ये आपका हाथ, ये सा रे, ये देखिए 2 उंगलियां, यहां अंगूठा आएगा, गा, यहां पहली उंगली, यहां दूसरी उंगली, यहां तीसरी उंगली, मा पा धा, नी पर अंगूठा, सा पर ये पहली उंगली, और यही का यही आपका अवरोह इसी तरीके का होना चाहिए। आए थे हम, ये आरोह था, अवरोह सा नी, वही क्रम रहना चाहिए जो क्रम आपने आते समय चुना था। नी धा पा मा गा रे सा। आप 100-200 बार इसकी प्रैक्टिस करिए। जब तक आपकी स्पीड बहुत ज्यादा नहीं बन जाती। तो सिंगिंग और गायकी के लिए आप मेरे पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल रामबाबू पटेल तेलसिर और मेरा फेसबुक पेज भी है रामबाबू पटेल तेलसिर। तो साथियों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दें और एक कमेंट जरूर कर दें। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।